24 लाख छात्रों की गुहार के बाद 23 जून को नीट यूजी के एग्जाम दोबारा किए जाने हैं। उन स्टूडेंट का टेस्ट फिर से होगा जिनको एनटीए द्वारा ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जिसका रिजल्ट 30 जून को बताया जाएगा। लेकिन इसी दौरान नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की वजह से केंद्र सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू कर दिया है। यानी अब अगर कोई पेपर लीक करने, आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ या फिर परीक्षा में नकल करता है तो उससे कम 3 साल की सजा होगी या उसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे इसलिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया है। समिति 2 महीने के अंदर मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसी समिति में 7 लोग शामिल हैं, जिनमें हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीजे राव और एम्स दिल्ली के फार्मर डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर के राधाकृष्णन जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर राममूर्ति के आईआईटी मद्रास में डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हैं, पंकज बंसल जो पीपल स्ट्रांग एंड बोर्ड मेंबर के को फाउंडर हैं, प्रोफेसर आदित्य मित्तल डीन स्टूडेंट अफेयर्स आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर हैं और गोविंद जायसवाल जो शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। आपको बता दें कि किन 15 गड़बड़ियों को अब अपराध माना जाएगा, यानी उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर या आंसर को लीक करना, क्वेश्चन पेपर या आंसर को लीक करने में शामिल होना, बिना इजाजत क्वेश्चन पेपर ओएमआर शीट अपने पास रखना, परीक्षा के दौरान आंसर लिखने में किसी दूसरे की मदद लेना, एग्जाम दे रहे स्टूडेंट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मदद करना, एग्जाम आंसर शीट या ओएमआर शीट के साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़ करना, कॉपियों का मूल्यांकन यानी एवल्यूएशन बिना इजाजत छेड़छाड़ करना, सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना, किसी एग्जाम कंप्यूटर या सिस्टम में या नेटवर्क में छेड़खानी करना। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 7 सालों में 15 ऐसे स्टेट्स हैं जहां कुल मिलाकर अब तक 70 परीक्षा लीक की पुष्टि हुई है, जिनमें बोर्ड परीक्षा भी शामिल है। इनमें पेपर लीक की घटनाओं ने 1.7 करोड़ एप्लीकेंट से जुड़े एग्जाम के शेड्यूल को बाधित करने का काम किया है। अब उन राज्यों का जिक्र करें जहां स्टेट वाइज इंपैक्ट हुआ है तो बता दें कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना जैसे वो स्टेट हैं, वो ऐसे प्रमुख राज्य हैं जिससे परीक्षा लीक में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। पेपर लीक न सिर्फ खास भर्तियों और हायर एजुकेशन परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्कूली परीक्षाओं पर भी इसका असर पड़ता है। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि बिहार बोर्ड के स्टैंडर्ड 10 की परीक्षा के पेपर 6 बार लीक हुए हैं। पश्चिम बंगाल में 7 राज्य बोर्ड के पेपर 7 सालों में कम से कम 10 बार लीक हुए हैं। तमिलनाडु में 2022 में कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के परीक्षा पत्र जो हैं वो लीक हुए थे। वहीं राजस्थान में पिछले कुछ सालों में कई क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। 2015 से 2023 के बीच कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे हैं जिनमें 14 से अधिक घटनाएं देखी गई हैं। सीनियर गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की भर्ती के लिए सामान्य ज्ञान की परीक्षा का पेपर दिसंबर 2022 में लीक हो गया था, जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग को परीक्षा रद्द भी करनी पड़ी थी। और अब पिछले 2 सालों में आयोजित यूजीसी नेट और पुलिस भर्ती पेपर शामिल हैं। गुजरात में भी पिछले 7 वर्षों में पेपर लीक की 14 घटनाएं सामने आई हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो 2017 और 2024 के बीच कम से कम 9 पेपर लीक हुए हैं। ताज़ा घटनाओं में इंस्पेक्टर ऑनलाइन भर्ती परीक्षा 2017 और यूपीआईटी बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जो है वो शामिल हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा सहित कई बाकी राज्यों में भी पिछले 7 सालों में पेपर लीक की ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। इन्हीं सब वारदातों के बाद से ही स्टूडेंट बहुत आक्रोश में है। खराब व्यवस्था में छात्र के सवाल हैं कि एनटीए ने ही नीट का पेपर करवाया तो बार बार पेपर कैसे लीक हो जा रहे हैं। अब बात यहाँ एनटीए की करें तो इसका वजूद 2018 में आया और तकरीबन उसकी स्थापना के बाद से ही हर साल परीक्षा में गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगे हैं। इस बार की नीट की परीक्षा में कुल 23,33,297 छात्र बैठे थे। बिहार के पटना से पेपर लीक का मामला जब तूल पकड़ने लगा, एग्जाम के पहले वाली रात से कई छात्रों को एक कमरे में पेपर सॉल्व करवाए गए। आरोप ये भी है कि कई हजार किलोमीटर दूर से छात्र गोधरा के एक पर्टिकुलर सेंटर में एग्जाम देने आए थे क्योंकि वहां पूरा सिस्टम सेट था। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे यानी अलीशा हैदर नकवी को दीजिए इजाज़त और ऐसे ही तमाम अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जिस्ट के साथ। बहुत शुक्रिया।